साइलेंट वोटर का जादू, योजनाओं की जंग में कौन पड़ा भारी। 4 राज्यों में चुनाव के 15 टेकअवेज। बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। 3 राज्यों में बीजेपी बिना सीएम के चेहरे के उतरी थी। इन राज्यों में बीजेपी ने मोदी के चेहरे और सामूहिक नेतृत्व के दम पर चुनाव लड़ा। बीजेपी ने कांग्रेस शासित राज्य में भ्रष्टाचार को खूब मुद्दा बनाया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के नतीजे रविवार को आ गए। हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। वहीं कांग्रेस कर्नाटक के बाद दक्षिण के दूसरे राज्य तेलंगाना में सरकार बनाने में सफल रही। 2018 में हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली थी। हालांकि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद एमपी में कांग्रेस सरकार गिर गई थी। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व भाजपा ने सरकार बनाई थी। 2023 चुनाव नतीजे के कुछ टेकअवे। पहला, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए 3 राज्यों में जीत काफी अहम मानी जा रही है। इसी के साथ बीजेपी या एनडीए गठबंधन की अब 17 राज्य में सरकार है। अब बीजेपी के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, गोवा, महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और पुडुचेरी में सरकार है। दूसरा, बीजेपी ने 4 राज्यों में 21 सांसदों को टिकट दिया था। इनमें से 11 सांसद ही जीत हासिल कर पाए। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी विधानसभा चुनाव हार गए। तीसरा, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 163 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी को राज्य में 48.55% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 40.4% वोट के साथ 66 सीटें मिली। एमपी के इतिहास में पहली बार बीजेपी को इतना वोट मिला है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के 33 मंत्रियों में से 12 चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और दतिया से भाजपा प्रत्याशी नरोत्तम मिश्रा अपनी सीट से चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पीएम चेहरे पर चुनाव लड़ने और कई लड़ाई वाली सीटों पर सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को उतारने की रणनीति सफल रही। लाडली बहन और महिलाओं को आरक्षण की मंजूरी से महिला वोटरों में बीजेपी का खुलकर समर्थन किया। एमपी में साइलेंट वोटर के दम पर भाजपा 163 सीट पर जीतने में सफल रही। 5वां, राजस्थान में बीजेपी को 41.69% वोट मिला, जबकि कांग्रेस को 39.53% वोट मिला। 2018 चुनाव में कांग्रेस को 39.8% मिला था, वहीं बीजेपी को 39.3% वोट मिला। राजस्थान में बीजेपी का वोट सिर्फ 2.3%, जबकि सीट 42 बढ़ गई। वहीं कांग्रेस का वोट में 0.3% बढ़ा, लेकिन 30 सीट कम हो गई। छठा, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को छोड़कर उनके 25 मंत्री चुनावी मैदान में उतरे थे। इनमें से 17 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। इनमें मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और बुलाकी दास कला उर्फ बीडी कल्ला समेत कई बड़े चेहरे शामिल हैं। सिर्फ 8 मंत्री ही अपनी सीट बचा पाए। 7वां, राजस्थान कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप और नाराजगी भरी पड़ी अंदरूनी कलह, गुर्जरों की नाराजगी भी हार की बड़ी वजह रही। भाजपा ने कन्हैयालाल हत्याकांड, महिला अपराध, भ्रष्टाचार के मुद्दे को गलत सरकार के खिलाफ खूब भुनाया। बताते चले कि एमपी में बीजेपी ने 164 सीट हासिल की, वहीं कांग्रेस 651, राजस्थान में 65 सीट और राजस्थान में बीजेपी 115 और कांग्रेस 69, जबकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी 54 और कांग्रेस 35 सीट हासिल की है।